Hello everyone. Today we will talk about SBI mains. How do you prepare for SBI mains? हम यहाँ देखने वाले हैं और what is the syllabus rather I say what is the syllabus of SBI main और बहुत कुछ देखेंगे, कट ऑफ भी देखेंगे जो लास्ट ईयर की थी और इस ईयर की कैसे हो सकती है, प्री का कट ऑफ कितना था और रिजल्ट कब आ रहा है। सबसे बड़ा क्वेश्चन ये है कि रिजल्ट कब आ रहा है। बहुत लोगों ने पूछा है कि रिजल्ट कब आ रहा है, तो रिजल्ट इनफैक्ट इसी हफ्ते में आ जाएगा क्योंकि जुलाई का फर्स्ट वीक जो है वो SBI PO के लिए बुक है। तो रिज़ल्ट आने के 20 से 25 दिन में 2 से 3 हफ्ते में इसका मेंस होना है। तो मान के चलिए कि इसी हफ्ते में सब कुछ ठीक रहा तो इस हफ्ते में इसका रिज़ल्ट आ जाएगा। अच्छा, इस वीडियो में आपके लिए क्या है वो बता देता हूँ। इस वीडियो में आपके लिए है कि SBI मेंस की तैयारी कैसे करें क्लर्क के लिए, SBI मेंस क्लर्क के लिए तैयारी कैसे करनी है और जो प्री आप लोग दे के आए हैं उसके बाद मेंस में क्या क्या ऐड होगा, क्या क्या फीचर्स ऐड हो रहे हैं, क्या क्या आपको नया पढ़ना है, क्या क्या आपको जहाँ ज़्यादा मेहनत करनी है, कहाँ कम मेहनत करनी है, वो सब मैं डिस्कस करेंगे। देखिए तकरीबन 1 महीना है और 1 महीने में ज़्यादा कुछ नया पढ़ने के लिए आपके पास है नहीं। तो जो भी है जैसे भी है वो कैसे क्या करना है वो सब मैं यहाँ को बताने वाला हूँ। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। चलिए पहले तो सिलेबस देख लेते हैं। SBI मेंस पैटर्न जो चेंज हुआ है उसका नया सिलेबस जो है फाइनेंस जनरल एंड फाइनेंस अवेयरनेस है, जिसके लिए आपको 50 क्वेश्चन मिलेंगे, 50 मार्क्स के 35 मिनट्स मिलेंगे। ये पॉइंट नोट करने वाला है कि 35 मिनट्स की एक विंडो मिलेगी जिसमें आप जनरल अवेयरनेस और जनरल फाइनेंस ही कर पाओगे 35 मिनट्स के लिए। 50 क्वेश्चन 50 मार्क्स के लिए। इंग्लिश होगी 40 क्वेश्चन 40 मार्क्स 35 मिनट्स। देखिए करते क्या था हम लोग, जनरल अवेयरनेस और जनरल फाइनेंस के लिए हम 10 से 15 20 मिनट ज़्यादा नहीं देते थे, लेकिन अब हमको 35 मिनट वहाँ देना ही पड़ेगा। तो एक बहुत बड़ा डिसएडवांटेज है और एक एडवांटेज भी है कि हम लोग को जहाँ 2 घंटे मिलते थे अब हम लोग को 2 घंटे 40 मिनट मिलेंगे। ठीक है, क्वेश्चन पहले 200 होते थे तो 2 घंटे मिलते थे, अब 190 क्वेश्चन है और 240 मिनट्स है अपने पास। तो एडवांटेज है, लेकिन डिसएडवांटेज ये है कि आप मैथ्स क्वांटिटी एप्टीट्यूड इस सेक्शन में कहीं ना कहीं आप मैक्सिमम टाइम देने की कोशिश करते थे, लेकिन अब आप नहीं दे पाओगे। सिर्फ 45 मिनट्स ही आपको मिलेंगे क्वांटिटी एप्टीट्यूड के लिए। रीजनिंग और कंप्यूटर के लिए मोर देन एनफ टाइम है आपके पास। 45 मिनट्स 30 मिनट्स ठीक थे, लेकिन 45 मिनट्स भी ठीक है, ज़्यादा है लेकिन ठीक है। देखिए अब चेंजेस क्या है, चेंजेस ये है कि रीजनिंग और कंप्यूटर जो है ये एक साथ आएगी, मतलब 50 क्वेश्चंस होंगे जिसमें रीजनिंग और कंप्यूटर होंगे। तो 35 क्वेश्चन जो आपने प्री में किए हैं वही 35 क्वेश्चन यहाँ होंगे। लेवल थोड़ा सा ऊपर होगा रीजनिंग का और 15 से 20 क्वेश्चन जो होंगे, अमूमन 15 क्वेश्चन ज़्यादा नहीं होंगे, कंप्यूटर के होंगे। और कंप्यूटर में आपको कहाँ से पढ़ना है, कंप्यूटर में आप सिंपली सब पढ़ लेते हैं, लेकिन MS ऑफिस और ऑपरेटिंग सिस्टम OS ऑपरेटिंग सिस्टम पे ध्यान दीजिए, यहाँ से क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, और यहाँ से स्टूडेंट नहीं कर पाते हैं, तो MS ऑफिस और OS ऑपरेटिंग सिस्टम से क्वेश्चन करिए, मैक्सिमम क्वेश्चन वहीं से आते हैं। और कंप्यूटर इजी होगी, कंप्यूटर अवेयरनेस इजी होगा। रीजनिंग जो आपने प्री में किया है वैसे ही 35 क्वेश्चन होंगे। अगर 50 क्वेश्चन टोटल है कंप्यूटर प्लस, तो मान के लिए 10 से 15 क्वेश्चन कंप्यूटर होंगे और 35 क्वेश्चन रीजनिंग होंगे। तो रीजनिंग वही 35 क्वेश्चन है जो आपने प्री में किया है। तो प्री में आपने टाइम दिया था 20 से 25 मिनट, यहाँ को लगभग 40 मिनट मिल रहा है। देखिए कंप्यूटर 5 मिनट में हो जाएगा, 10 से 15 क्वेश्चन में 5 मिनट ज़्यादा लगेगा, आपको 40 मिनट्स मिल रहे हैं। तो 40 मिनट्स में रीजनिंग थोड़ा सा लेवल ऊपर होगा, लेकिन 40 मिनट्स में रीजनिंग करना बहुत ही एडवांटेज है, क्योंकि यहाँ से आप अच्छा खासा गेन कर सकते हैं। पेपर टफ होगा लेकिन इतना टफ नहीं होगा तो आप कर नहीं सकते। ठीक है, चलिए क्वान्टिटेटिव एप्टीट्यूड के लिए बात कर लें। 50 क्वेश्चन 45 मिनट्स कम है लेकिन किया जा सकता है। यहाँ से क्या ऐड होगा, 35 क्वेश्चन प्री में थे वो होंगे प्लस 10 मार्क्स की DI और ऐड हो जाएगी। ठीक है, 10 मार्क्स की DI और ऐड हो जाएगी और 5 मार्क्स का अदर जो आपका सिंपलिटी कंपाउंड परसेंटेज वर्क एंड टाइम वर्क, ये सब 5 क्वेश्चन और ऐड हो जाएंगे। तो 10 से 15 क्वेश्चन प्री में जो आप 35 क्वेश्चन कर गए तो वही 35 क्वेश्चन होंगे, वैसे ही होगा। लेवल थोड़ा सा ऊपर होगा, लेकिन 10 से 15 क्वेश्चन एक DI का ऐड हो जाएगा और 5 क्वेश्चन वही परसेंटेज प्रॉफिट लॉस के वहाँ के ऐड हो जाएंगे। तो फोकस क्या करना है, फोकस कहीं कुछ आपको नहीं करना है। DI थोड़ा सा फोकस के लिए, सिंप्लीफिकेशन फोकस कर लीजिए, आपका यहाँ से अच्छा खासा आप 50 में से 35 गेन कर सकते हो। ठीक है, इंग्लिश कुछ भी नया नहीं है, 30 क्वेश्चन आपने किए थे, 10 क्वेश्चन ऐड होंगे। 10 क्वेश्चन आपको क्लॉज टेस्ट हो जाएगा, क्लॉज टेस्ट होगा। ये अगर क्लॉज टेस्ट नहीं हुआ तो आपको मिल जाएगा अनसीन पैसेज। ठीक है, मतलब
पैसेज मिल जाएगा, 10 मार्क्स का पैसेज मिलेगा। और क्लॉज टेस्ट कोई भी एक मिल सकता है, 5-5 नंबर के भी मिल सकते हैं और 10 मार्क्स का भी मिल सकता है। क्लॉज टेस्ट या कम्प्रीहेंशन वो 5-5 मार्क्स का मिल सकता है, या पूरा कोई क्लॉज टेस्ट 10 मार्क्स का हो, या अनसीन पैसेज। बस यही नया 30 क्वेश्चन, वही 30 क्वेश्चन होंगे जो आप प्री में करके आए हो, बस 10 क्वेश्चन ऐड हो जाएंगे, कॉम्प्रीहेंशन ऐड हो जाएगा या क्लॉज टेस्ट ऐड हो जाएगा, या 5-5 मार्क्स से दोनों ऐड हो जाएंगे। तो कोई नया नहीं है। नया सबसे ज़्यादा जो है वो यहाँ है, यहाँ बात करने वाली है जनरल अवेयरनेस, जनरल फाइनेंस अवेयरनेस। देखिए ये इसका सिलेबस बहुत लेंथी है, बहुत बड़ा है, लेकिन मैं शॉर्ट में डिस्कस करूंगा और छोटे में मैं बताऊंगा आपको कहाँ कहाँ से पढ़ना है, क्योंकि एक महीना बहुत कम है आपके लिए, क्योंकि ये सेक्शन ऐसा है कि आप जितना पढ़ लो कम है, लेकिन इस सेक्शन के लिए आपको पहले से तैयारी करनी चाहिए। लेकिन अब आपके पास एक महीना है तो कुछ टॉपिक्स पे आपको ध्यान देना है। वो टॉपिक्स क्या है वो हम यहाँ डिस्कस करने वाले हैं। चलिए देखते हैं पूरा सिलेबस जनरल फाइनेंस एंड अवेयरनेस का। जैसे मैं पहले ही बता चुका हूँ कि सिलेबस थोड़ा लेंथी है, लेकिन कहाँ से आपको टारगेट बनाना है वो मैं देखता हूँ। देखिए करंट अफेयर है और स्टैटिक है, ठीक है। करंट में भी फाइनेंस आता है और स्टैटिक में भी फाइनेंस आ जाता है। तो कहाँ कहाँ से, नेशनल करंट अफेयर, नेशनल इंटरनेशनल करंट अफेयर, ये 6 महीनों में जहाँ जहाँ कुछ भी हुआ है, ठीक है, स्पॉटलाइट है, जहाँ स्पॉटलाइट पड़ी है वहाँ आपको फोकस करना है। फॉर एग्जांपल ये क्वेश्चन कहाँ से आते हैं, कैसे आते हैं, देखिए मैं बताता हूँ। क्वेश्चन आता है जैसे फ्रांस की करेंसी पूछ लिया आपको, तो आप सोचोगे फ्रांस की करेंसी क्यों, लेकिन फ्रांस की करेंसी उसने ऐसे नहीं पूछा, क्योंकि फ्रांस में टेररिस्ट हमला हुआ था अभी कुछ महीने पहले। तो फ्रांस में जब टेररिस्ट हमला हुआ तो लोग, फ्रांस जो है वो देश हाईलाइट हुआ, ठीक है, वो न्यूज़ में आया। तो जो एग्जामिनर होता है वो ये नहीं पूछता है कि टेररिस्ट अटैक कब हुआ, कैसे हुआ, कितना हुआ, क्या नहीं, वो वहाँ की करेंसी पूछ लेगा, वहाँ का कैपिटल पूछ लेगा, वहाँ की कोई रिवर पूछ लेगा। देखिए ये हुआ स्टैटिक जीके हुआ, ठीक है। लेकिन क्वेश्चन आया कहाँ से, करंट से। तो इस तरह के क्वेश्चन पूछा जाता है। पर्सन इन न्यूज़ एंड अवार्ड्स, ये पर्सन न्यूज़ एंड अवार्ड बहुत इकोनॉमिक करंट अफेयर, ये 4 टॉपिक तो आपको इग्नोर करने ही नहीं है, ठीक है। और इनको पढ़ने का तरीका यही है कि आप पहले 6 महीने के करंट ले लीजिए और उनको एक बार पढ़ जाइए, जो चीज़ें हाईलाइट्स हैं उनको पढ़ जाइए, ठीक है। और इसमें से कुछ आपके लिए नहीं है, इतना आप नहीं पढ़ सकते क्योंकि टाइम आपके पास है नहीं। आरबीआई मॉनिटरिंग व्यू, 6 महीने में आरबीआई क्या कर रहा है। देखिए आरबीआई को और नाबार्ड को हम इग्नोर नहीं कर सकते। देखिए नाबार्ड और आरबीआई पे जो भी 6 महीने में हुआ है उसको एक बार देख जाइए, क्योंकि वहाँ से क्वेश्चन आ जाते हैं, ठीक है। तो ये 4 नेशनल करंट अफेयर, इंटरनेशनल, पर्सनल न्यूज़ एंड इकोनॉमिक करंट अफेयर, ये 6 महीने का आप कोई भी ले लीजिए। आप प्लीज़ कोशिश करिए एमसीक्यू पढ़िए, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में पढ़िए, उससे ज़्यादा आपको याद होगा, ठीक है। चलिए स्टैटिक देख लेते हैं। स्टैटिक अफेयर क्या कहता है। स्टैटिक देखिए, स्टैटिक कुछ नहीं होता है। स्टैटिक जो इतिहास अब तक है, जो स्टेबल है, उस पर नज़र डालेंगे। पहला एसबीआई की पूरी हिस्ट्री, ठीक है। एसबीआई ने पिछले 6-10 साल भर में क्या किया है, एसबीआई कब लॉन्च हुआ है, एसबीआई चेयरमैन कौन है, पहला चेयरमैन कौन था, ये सारा आपको जानना है, क्योंकि आप जा रहे हो एसबीआई का। यहाँ से 1 से 2 क्वेश्चन तो आ ही जाते हैं। देखिए मैंने पहले कहा था आरबीआई और नाबार्ड और प्लानिंग कमीशन, फाइनेंस, इनको इग्नोर नहीं किया जा सकता। तो ये 2 टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। उसके अलावा ये जीडीपी, एनजीबी, एनपी, एचजीआई, ठीक है, एसएलआर, सीआर, रेपो रेट क्या है। अगर आप पहले 6 महीने को उठाएंगे आरबीआई या नाबार्ड, तो यहाँ से आपको सब कुछ मिल जाएगा, ठीक है। यहाँ से आपको सब कुछ मिल जाएगा, तो ज़्यादा डीप में जाने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। बाकी रेलवे बजट आया है, सारे जितने बजट अभी फरवरी मार्च में अनाउंस हुए हैं वो सारे बजट की हाइलाइट्स देख लीजिएगा, ठीक है। कोई बजट वहाँ से क्वेश्चन आएंगे, ठीक है। प्रधानमंत्री योजनाएं, जितनी योजनाएं हैं, ठीक है, फॉर मोस्टली जो बैंक से रिलेटेड, जैसे मुद्रा बैंक, ठीक है। तो इस तरह की मतलब जो योजनाएं चलाई हैं, प्रधानमंत्री धन योजना या कुछ भी योजना हो प्रधानमंत्री, वो योजनाएं वहाँ से 2 से 3 क्वेश्चन आराम से आपको मिल जाएंगे, ठीक है ना, ठीक है। और बैंकिंग एब्रीवेशन, जितने आप फुल फॉर्म पढ़ सकते हैं पढ़ डालिए। बैंकिंग से रिलेटेड जितने रिलेटेड फुल फॉर्म है, और कोशिश करिए जो करंट अफेयर जो हाईलाइट्स हुए हैं पिछले 3-4 महीनों में उनको देख लीजिए। हेडक्वार्टर्स, यहाँ से क्वेश्चन आ जाता है। करेंसी, कैपिटल, रिवर, हेडक्वार्टर्स, एब्रीवेशंस, ये पेट हैं। यहाँ से 3 से 4 क्वेश्चन आपको आराम से मिल जाएगा, ठीक है। बस इतना ही है, इससे ज़्यादा आप पढ़ने की कोशिश मत करिए, क्योंकि सिलेबस बहुत लार्ज है और आपको ऐसा नहीं है कि 50 में से 50 क्वेश्चन जनरल अवेयरनेस या जनरल फाइनेंस में चाहिए, आपको चाहिए 30-35 क्वेश्चन। तो यहाँ जितना मैंने बताया है इससे आपको 30-35 क्वेश्चन मिल जाएगा। मैथ का कुछ नहीं करना है, मैथ के वही 35 क्वेश्चन है, 5 से 10 मार्क्स प्लस की आपको DI मिल जाएगा, या 5 क्वेश्चन और मिल जाएगा जिसको आप छोड़ सकते हो
ज़्यादा हैक्टिक कोई ज़रूरत नहीं है। रीजनिंग ही रीजनिंग रहेंगी, बस थोड़ा सा लेवल बढ़ जाएगा, कंप्यूटर इजी आएगा, थोड़ा सा एमएस और ऑपरेटिंग सिस्टम देख लीजिएगा। इंग्लिश वही 30 क्वेश्चन होंगे, 10 क्वेश्चन का एक कॉम्प्रिहेंशन ऐड होना है और कुछ नहीं होना है, ठीक है। चलिए ठीक है, अब कट ऑफ की तरफ चलते हैं। ये मेरी प्री की कट ऑफ थी जो मैंने एक्सपेक्ट की थी, इतनी होगी, ±5 हो सकता है ऊपर नीचे, ठीक है, इससे ज़्यादा कट ऑफ नहीं होगी। मुझे नहीं लगता कि कट ऑफ बहुत हाई जाने वाली है, क्योंकि उनको एक सीट पे 20 लड़के चाहिए, तो लगभग 2.5 से 3 लाख लड़के सेलेक्ट करने हैं उनको, ठीक है। तो कट ऑफ मेरे ख्याल से नहीं जाएगी, जनरल की 50 के आसपास ही जाएगी, 50 से ऊपर नहीं जाएगी, ठीक है। ये कट ऑफ है मेरी तरफ से। और रिज़ल्ट की जहाँ तक बात है, रिज़ल्ट कब तक आ रहा है, रिज़ल्ट बहुत अवेटेड है, तो 15 से लेके 20 जून के बीच में रिज़ल्ट आने की पूरी उम्मीद है, अगर सब कुछ ठीक ठाक रहा तो, ठीक है। चलिए अब मेंस देख लेते हैं। देखिए ये रिज़ल्ट है 2014 का, जो लास्ट एसबीआई क्लर्क हुआ है उसका रिज़ल्ट है, मेंस का रिज़ल्ट है ये। पूरे स्टेट वाइड मैंने यहाँ रखा हुआ है। देखिए 2014 में नोटिफिकेशन आया था, फरवरी 2015 के फरवरी में एग्ज़ाम हुआ था, और ये मेंस का रिज़ल्ट आया था। इसके बाद इंटरव्यू हुआ था, लेकिन इस बार क्या है, इंटरव्यू है कि नहीं है ये अभी तक कंफर्म नहीं है। तो 2014 की बात करें, जो लास्ट ईयर, जो लास्ट बार एसबीआई हुआ है, आंध्रा की 148 है, केरला की 124 है, एमपी की 147 है, बिहार की 155 है, एज वी हैव गिवन हियर। तो आप देख सकते हो, लेकिन ये इस साल की मेंस की कट ऑफ क्या होगी ये प्रिडिक्ट करना बहुत मुश्किल है। क्यों? क्योंकि उसके दो रीज़न है। इंटरव्यू पे डिपेंड करता है, इंटरव्यू होगा कि नहीं होगा उस पर डिपेंड करता है। अगर इंटरव्यू नहीं होता है तो कट ऑफ ऊपर होगी, इंटरव्यू होता है तो कट ऑफ कहीं ना कहीं लो हो जाएगी। तो इस पर काफ़ी डिपेंड। दूसरा, इस बार लैंग्वेज बेसिस पे भी सिलेक्शन हो रहे हैं, तो हिंदी वाले अलग हैं, तेलुगु वाले अलग हैं, पंजाबी अलग हैं, बंगाली अलग हैं, तो इन पे भी अलग अलग कैटेगराइज पे सिलेक्शन होना है। तो मेंस का प्रिडिक्ट कर पाना बहुत मुश्किल है, सॉरी फॉर दैट। फिलहाल जब तक एग्ज़ाम नहीं हो जाता मेंस का तब तक मैं कुछ नहीं कर सकता, क्योंकि मेंस एग्ज़ाम बाद पिक्चर और क्लियर होगी कि इंटरव्यू होगा कि नहीं होगा और कैसे सिलेक्शन होगा। तो 2-3 चीज़ें हैं जिन पर मैं प्रिडिक्ट नहीं कर पा रहा हूँ कि मेंस का कट ऑफ क्या होगा। पहला, अभी तक इंटरव्यू का क्लियर नहीं है कि इंटरव्यू होना है कि नहीं होना। दूसरा, लैंग्वेज बेसिस पे सिलेक्शन होंगे, क्योंकि इस बार कैटेगराइज किया गया लैंग्वेज बेसिस पे। अगर आपने हिंदी डाले हैं तो आप हिंदी में ही आओगे, आप तेलुगु में कंपटीशन नहीं कर रहे हो, आप हिंदी कैटेगरी में ही कंपटीशन कर रहे हो, अपने स्टेट के लेवल में ही कंपटीशन कर रहे हो, तो कहीं ना कहीं कंपटीशन वो भी डिवाइड हो रहा है, तो उसकी वजह से नहीं हो पा रहा है। तो एसबीआई मेंस का पहले एग्ज़ाम होगा, फिर हम प्रिडिक्ट करेंगे कैसे क्या होना है। फिलहाल ये लास्ट ईयर की आप यहाँ देख सकते हैं क्या कट ऑफ लास्ट ईयर थी। चलिए अभी के लिए चलता हूँ। फिलहाल मेरे लिए मेंस के लिए आप जो जो मैंने बताया है वो आप बात ध्यान रखिए और उन बातों से तैयारी कीजिए, और रिज़ल्ट की बिल्कुल परवाह मत कीजिए, रिज़ल्ट जल्दी आ जाएगा। और अगर आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना चाहते हैं तो सब्सक्राइब करना चाहते हो तो बिल्कुल कर सकते हैं। एसबीआई की सारी इन्फॉर्मेशन आपको यहाँ से मिल जाएगी, और कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए इन्फॉर्मेशन, सारी इन्फॉर्मेशन आपको यहाँ से मिल जाएगी। तो फिलहाल मैं चलता हूँ, फिर किसी वीडियो में ज़रूर मिलूँगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।